ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार। तकर्रुरी और मुआहदों की छानबीन करेगा। TORs भी जारी। साफ पानी कंपनी रेफरेंस की तहकीकात में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान के इश्तिहारात आवेजा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। माजी की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रहे हैं। ज़बानी जमा खर्च का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ काम होता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। चीखना चिल्लाना और रोना धोना कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर। काश झोंपड़ी गिरने पर गरीब का दर्द भी महसूस किया जाता। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको कप्तान ने रुलाने का वादा किया था। फिरदौस आशिक आवान। पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। PIA का खुसूसी तैयारा 5 लाख खुराकें बीजिंग से लेकर आएगा। पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अब तक 11,623 अमवात। 24 घंटे में 2,179 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,43,000। 14 शहरी मुतासिर। 33,439 एक्टिव केसेस। पहली तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस नुकसान का अज़ाला किया जाए। प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ। लूट मार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सक्खर में मीडिया टॉक। पाक अमरीका वज़राए खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की एंटोनियो ब्लिंकन को अहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी 28 फरवरी तक बरकरार। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद को आने की इजाजत। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया सफरी हिदायतनामा जारी। अवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारियां। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के लिए गैस फिर महंगी। ओगरा ने FMM BTU ने 250 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। पांच कमेटियां बनने के बावजूद कराची के मसाइल जूं के तूं। वफाक और सिंध में तलखियां बढ़ गईं। दोनों जानिब से इल्जामात की बौछार। सियासी जंग में नुकसान सिर्फ अवाम का हो रहा है, शहरियों की दुहाई। कमेटियाँ भी बनती रहेंगी, लड़ते भी रहेंगे और बहुत कुछ होता रहेगा। ये सिर्फ सियासत ही हो रही है, होना आना कुछ भी नहीं है। बजट ही पास होता है, सब कुछ होता है। भी इमरान खान साहब 1100 अरब रुपए का कहाँ गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, ना होना है। लड़ने की पॉलिसी करो और लोगों को बताओ। टॉक शो में, टीवी में जो अदाकार बैठे रहते कि तूने ये किया, बाद में बाहर जाके ये चाय पीते मिल के, एक दूसरे के बिलें पास होती है। ये कुछ नहीं करते। तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ आपस में एक हैं, हमें दिखाने के लिए झगड़े कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वादा 3 साल बाद भी अधूरा। सरकारी स्कूल और बुनियादी मराकज़ सेहत शमसी तवानाई पर मुंतकिल ना हो सके। हुकूमत ऐलानात की बजाय अमली इक़दामात उठाए, शहरियों का मुतालबा। बख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गईं। आज इस्तकबालिया तकरीब में करीबी अजीज़ो अकारिब शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने निकाह की तस्वीर भी शेयर कर दी। दूल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। के लिए एक रुकनी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन तकर्री और मुआहदों की छानबीन भी कर सकेगा। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट से। जी उमर। जी, ये ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल ये एक रुकनी कमीशन है जिसका नोटिफिकेशन काबीना डिवीजन ने जारी किया है। इसके टीओर्स भी जारी किए गए हैं और इनके टीओर्स के मुताबिक एक रुकनी तहकीकाती कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब तकर्री के अमल और मुआहदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ जो मुआहदे किए गए उनकी मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल भी करेगा। जबकि 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की जानिब से जो की गई अदायगियां हैं उनकी वजूहात और असरात की निशानदही करेगा। कमीशन ये देखेगा कि 2008 में की गई जो अदायगियां थी वो जायज थी और 2008 में जो $1.5 मिलियन की गलत अदायगी करने के जिम्मेदार हैं उनका भी तयन करेगा और इस बात की निशानदही करेगा कि आया लंदन अदालतों के सामने जो केस मौसर तरीके से लड़ा गया या नहीं लड़ा गया। कमीशन इस बात का तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी करने का अमल जो है कानून और मुकर्रर कवायद और तरीकाकार के मुताबिक था। इसके साथ कमीशन ये भी तयन करेगा कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा असासों की रिकवरी के लिए जो दायर केसेस हैं आलमी अदालतों में वो क्यों बंद किए गए और ये केसेस बंद करने के नतीजे में जो मुल्क को होने वाले माली नुकसान का भी तयन करेगा और कमीशन गफलत या बद इंतजामी के मुर्तकिब किसी भी फर्द या अथॉरिटी की जिम्मेदारी की निशानदेही करेगा। जी शुक्रिया उमर जट तफसीलात से आगाह करने के लिए। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता किया जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका के साथ जामे शराकत दारी के क़याम के लिए पुरआज़्म हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अफगान मसले के सियासी हल के ख्वाहिशमंद हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल की राहें हमवार होनी चाहिए। पाकिस्तान अमरीका के साथ क़याम अमन के लिए काविशों में शराकत का ख्वाह है। दौरान गुफ्तगू अमरीकी वज़ीर खारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि साबिक हुक्मरानों ने अवाम के बुनियादी मसाइल को यकसर नज़रअंदाज किया है। गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया है। सेनेट इलेक्शन से कबल अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से राबतों में तेज़ी आ गई। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की अहम बैठक हुई जिसमें अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि टीम वर्क के तौर पर सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों के मसाइल को जाती समझकर हल करता हूं। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का कहना है कि चीखना, चिल्लाना और रोना धोना कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर बन गया है। फिरदौस आशिकावान का कहना है कि कब्जा माफिया खोखर बरादरान का नुमाइंदा चीखो पुकार की बजाय उस गरीब का दर्द भी महसूस करे जिसकी झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। जाली राजकुमारी कब्जा माफिया की सरप्रस्त हैं। कनीज़े अव्वल अपनी मालिकन के अहकामात की ताबेदारी में बेफायदा फुर्तियां दिखाती है। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने अपनी कौम से किया था। और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि प्राइमरी, मिडिल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ। लूट मार का दौर ख़त्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। शफकत महमूद सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है
तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस नुकसान का अजाला किया जाए। पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूट मार का दौर जो है ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन एहतसाब होना भी बाकी है। और जिन लोगों ने इस कौम के साथ ज़्यादती की है, जिन लोगों ने यहाँ पे अवाम के मुंह से नवाला छीन के और चोरी करके अपनी जदातें बाहर बनाई हैं, उनका ज़रूर एहतसाब हो। बराह रास्त लिए चलें कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर तो बंदे दे पुत्रार करने होण ते करने चाहिए ने, वरना लानत है उन्हें 5 सालों ते ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 60 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, लेकिन वो इंशाल्लाह गिद्दड़ दी 100 साला जिंदगी तो बेहतर होएगी इंशाल्लाह। वो गिद्दड़ मैं पिंड दा इसलिए तुहानू शायद पता है कि नहीं, असी पिंडां 'च वेलणे लाईदे ने जिथे असी गन्ने पीड़ी दे ने, और गन्ने पीड़ के जिहड़ी मैल हुंदी है ला के पीपा एक टुੱਟਾ जिहा हुंदा ਉਹਦੇ पाई जाईदी है। मैं निक्के किसान की गल करदा असी क्योंकि निक्के किसान है। और फिर राती गिद्दड़ आंदे ने जिहड़े सारी मैल खा जांदे ने, फिट्टे हुंदे ने मियां नवाज शरीफ साहब तरह। ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤੀ ਆਓ, ਮੈਲ ਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਾਨ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਖੋਖਰ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ये बिल्कुल मरियम साहब ने दुरुस्त गल की है, बिल्कुल दुरुस्त गल की है। क्योंकि जिस बाप की बेटी है मरियम सफदर, ओदा सरमाया चोर डाकू कब्जा माफिया ही तो हो सकता है। 45 कनाल सरकारी अराजी सी और 150 कनाल जी है आउटसाइड दूसरे लोगों की जी अराजी वो कब्जा की हुई है। गवर्नमेंट ने वो अराजी छड़ाई जो 1.25 अरब रुपए जिसकी मालियत है। आप उसके ऊपर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे और हम आपको गरीबों के घर बना के दिखाएंगे। और उन्होंने गरीबों के विच हो सकता मेरे कुछ दोस्त कैमरामैन भी आन, ऐसे लोग जिन्हों की 25 30 40 हज़ार तनख्वाह, उन्होंने उत्थे कर देंगे। और एक होर गल, ये जिहड़े लोग हुंदे ने